पठान साहब, मुझे पता चला अभी उनके बच्चे की तबीयत कुछ खराब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बच्चों को मुकम्मल शिफाए कामिला अजर अता फरमाए और जल्द से जल्द साहब फिर से हमारे बीच में आए। हालात आज देश का आप तमाम ने देखा किस तरह से देश आगे जा रहा है, उल्टे एक तरफ एनडीए की सरकार है, बीजेपी ये वो सब, दूसरी तरफ ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने मिलकर 18-20 गुटों के बना दिए पार्टी है। हम नहीं है दोनों में, क्योंकि हम मजदूरों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की आवाज है और जो मजदूरों के साथ, दलित भाइयों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ खड़े रहता है, उनको इन पार्टियों की जरूरत नहीं होती, उनके सर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ होता है। हमारे सब अल्लाह है, चुनाव आ रहे हैं, बहुत से दिन मुझको बीच में निकल के आए कि आपके पास दुआएं देंगे, अरे हम तो आपके साथ ये किए, पूछना आपने 70 साल में हमारे साथ क्या किया। हमको बी टीम सी टीम बोलने वाले आज पूरी देश दुनिया देख रही है, खासतौर से मुंबई की आवाम, ओपरा की आवाम देख रही है कि जो आज शिवसेना के साथ जाके बैठ गए वो हमको बीटिंग को। शिवसेना के मुख्यमंत्री ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद शहीद किया, बहुत गर्व है। ऐसी सांप्रदायिकता ताकत जिसके पास है उसके साथ में जाकर आपके यहाँ के हल्के के जो मेंबर है, एमएलए है, उनकी पार्टी जाकर बैठी। मेरी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए इंसानी जज्बा कोई कुछ नहीं है, दीन धर्म ईमान कुछ नहीं है। देखते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। याद रखना ये बात, चुनाव आपके सामने आया, चुनाव आएगा, बहुत वक्त अभी हम भी आएंगे आपके बीच में, काफी वक्त गुजारेंगे आपके साथ, बताएंगे मुमरा के अंदर मजलिस ने क्या काम किया। कुछ दिन पहले भी हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर संत ओवैसी साहब आए थे, आपने बड़े प्यार मोहब्बत से नवाजा, खुलूसियत के साथ आप आए, आपने सुना। मुझे उसके बाद में काफी लोगों के फोन आए वालिद पे वाकई में जो खुला सदर साहब ने बहुत जबरदस्त बोले, पहले का बिल्कुल जबरदस्त बोले। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा देखा गया है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट में, एक भी। तो क्या हम में कोई ऐसे सक्षम लोग नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप एक्टिवशिप नहीं रखते कि जो जाके लीडर बन सके, सदन के अंदर बैठ सके, देश के जो मसले मसाइल है उस पर बात कर सके, मगर नहीं है आज की तारीख में। तो अगर जिस कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कौम आगे कैसे बढ़ेगी? सवाल ये पैदा होगा। आपके पास तो माशाअल्लाह आपकी तादाद के अंदर है माइनॉरिटी, मगर फिर भी यहाँ से जीत दिए तो घड़ी, मगर घड़ी का बंद होने का वक्त आ चुका है। अब घड़ी आगा रह गई, आगा इधर चला गया, आगे इधर, बाकी सब किसके पीछे किसी को नहीं पता। 6 महीने बाद क्या होने वाला है, पूरे हो जाएंगे, पूरे आएंगे, किसी को नहीं पता है। एक चीज पता है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जहां कल थी, आज है, चुनाव तक इंशाअल्लाह उसके बाद रखते तक कर देंगे। ये है मजलिस, ये वफादारी है मजलिस की। पार्लियामेंट में अभी महीना भर पहले एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। देखिए हमने तो हमेशा से डिमांड किया, जॉब एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम महिलाओं के विरुद्ध नहीं है, हमारी ये मांग थी कि जब महिलाओं का रिजर्वेशन का आपने बिल लाया है तो उस बिल में आप हमारी ओबीसी महिलाओं को भी दे और हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी दे। महिलाएं बैठती है पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, आगे बढ़ती है, कांधे से कांधा मिलाकर नाम रोशन करना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, मगर साथ में ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को। यकीन मानिए ये जितने चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म थे या काफी जिस तरह और एनडीए के जितने थे, ये 500 साढ़े 500 जितने भी एमपी थे, सब ने बिल को पास करने में पूरी ताकत
पास करवा दो वाहिद मर्द मुजाहिद जो वहां बैठे थे, जिन्होंने उस बिल को समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो बिल में ओबीसी महिलाओं का जिक्र नहीं था, उस बिल में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र नहीं था, वो कोई और नहीं, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे और मेरा बड़ा भाई इम्तियाज जलील था। ये कांग्रेसी हक की बात आ जाए तो किसी की परवाह नहीं है, हक इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। आज की मंत्री सरकार इंसाफ के साथ खड़ी है। आप देख रहे हो देश और दुनिया भर में आज क्या चल रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है आज कि किस तरह से 70 बरस से फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उस पर इस्राइल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। फिलिस्तीन जहां पर आज भी 27 लाख सिविलियंस रहते हैं, उस जगह पे 6 दिन में हजारों की संख्या में बमबार्डिंग कर 6 दिन में। आगे की बात मैं बात करूं, जिसके अंदर अब तक 1200 सिविलियन की जानें चलेगी और 700 मासूम बच्चे, 700 मासूम जो आतंकवादी नहीं थे, जिनका आतंक से टेरर से गुजरा जाने चलेगी। सब खामोश। अगर कोई हक के लिए आवाज उठा रहा है तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हम खड़े, क्योंकि आज देखने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी देख रहा है। जब हम बाहर जाते हैं बोलते हैं ये फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ खड़े, तो पूछा जाता है तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम क्यों इस तरह फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? मैं बोलता हूं सुन, तुम तो ना किसी के 3 में 13 में हो, खाली खड़े हो गए राइट इस्राइल। अरे मेरा तो लेना देना है, मेरी तो आस्था भी है, मेरा तो पहला किबला वहां पर है, मेरी मस्जिद अक्सा है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा इंसानियत से नाता है, मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूं। तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम सिर्फ इस्राइल के साथ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुमको मुसलमानों से नफरत और कुछ बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है ये। वीडियो दिखा रहे हैं ये लोग, अरे तुम 5 दिखाएंगे, वालिस पता तुमको 50 वीडियो दिखाएगा किस पर पड़ता के साथ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले वीडियो डाला कि महिला के साथ इस तरह कोई ऐसा नहीं कर सकता, किसी का मास रेप गैंग रेप का अलाउ नहीं है। दूसरे दिन वो लड़की की मां पूरी तरह से देश दुनिया के सामने आई, वीडियो निकाल के कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेटी आज भी अस्पताल में इलाज कर रही है। उसके दूसरे दिन एक वीडियो निकाला, इजरायली एजेंसी की एक रिपोर्टर थी, उसने कि फिलिस्तीनियों ने 40 बच्चों का गला काट के मार डाला, उनका पूरी तरह यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा गलत किया, ये 4 घंटे बाद इजरायली डिफेंस फोर्स आए, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो महिला लगा जिसने अफवाह फैलाई, टीवी बना के कहा कि नहीं मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। तो इस तरह से इजराइल प्रोपेगेंडा फैला रहा है और मजलूम मासूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमेशा याद रखना, ऑपरेशन ऑक्यूपायर कौन है? इजराइल 70 साल से फिलिस्तीन की जमीन पर आ गया। ऑपरेशन कौन है? शुरू किससे हो रहा है? वो फिलिस्तीनी जिन्होंने इंसानियत के खातिर जब उनके पास रोते बिलखते लोग आए कि हमको मारा जा रहा है, इधर हमको मार रहा है, हमको रोको, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा दुनिया में, इन लोगों ने मुरव्वत की इंसानियत के नाते उनको रखा, उनको खिलाया पिलाया, घर दिया, कपड़े दिया, अनाज दिया। उन लोगों ने क्या किया? इनको अपने
घर से बेदखल कर दिया, इनकी जमीन खा गए, इनके बच्चों को मार दिया, इनके माँ बाप को मार दिया। यह हक की लड़ाई लड़ने, हमको हक चाहिए, हमारी जमीन हमको वापिस दो, ये लड़ाई जमीन की है, हमारा घर हमको वापिस दो। ओस्लो ट्रीटी एग्रीमेंट एक साइन हुआ 13 सितंबर 1993 को। मैं आपको इससे बता रहा हूं क्योंकि जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में। कौन जुल्म कर रहा है, कौन ऑपरेस कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 1993 में उसको ट्रीटी साइन हुआ, उसमें यह कहा था कि एक आपको एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन का टेरिटरी दिया जाएगा, आपको स्टेट दे दिया जाएगा, 5 साल के अंदर ये काम होगा। 5 साल में नहीं हुआ, 30 वर्ष हो गए उनको, उनका अधिकार, उनका जमीन नहीं दिया, बल्कि आप वहां पर दूसरे को बोलते आपकी जमीन से निकल गए। 2008 से अब तक, ये वॉर होने के पहले तक 1,50,000 सिविलियन फिलिस्तीनियों को मार दिया, 33,000 बच्चों को मार दिया। क्या वो बच्चे भी आतंकवादी थे? क्या वो बच्चों को कसूर क्या था? देखिए, वारिस पठान या मैं या मेरी पार्टी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, वायलेंस के खिलाफ, टेररिस्ट का समर्थन नहीं करते, टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी पार्टी को असद ओवैसी सबसे पहले होते जिन्होंने ISIS के चीफ बगदादी को जानू का कुत्ता कहा था। याद कर, हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके खिलाफ है, मगर इंसानियत के साथ। ये इंसानियत का तकाजा है कि हमेशा जुल्म जिस पर हो रहा है उसका साथ दो, जालिम का साथ मत दो। और जालिम कौन है? इजराइल। फास्फोरस बम मार रहा है, फास्फोरस जो इलीगल है, टोटल बैन है, उस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। वर्ल्ड खामोश, देश दुनिया खामोश। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे ना जो देश के, जो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे 1977 में, मंच से खड़े होकर उन्होंने कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जो जमीन है उसको गैर कानूनी कब्जा कर दिया है और ये जमीन फिलिस्तीनियों को वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने वहां से खड़े रहकर कहा, तो बीजेपी के थे, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने फिलिस्तीन को कहा कि उनको जगह मिलनी चाहिए, इनका अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। नेल्सन मंडेला, उसने कहा कि नहीं, फिलिस्तीनों के साथ बर्ताव होगी, उनकी जमीन, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब तो भारत सरकार ने भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके आजाद देश होने के लिए हम खड़े हैं, मिलना चाहिए उनका। वाजपेयी सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी जी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, मगर कुछ ये अंधभक्त जो है प्रयास के पुलिस में, अरे बेटा, अगर फिलिस्तीन की इजराइल के लिए खड़े खड़े पैर फूक गए हो, थक गए हो ना, तो थोड़ा बेटा मणिपुर भी चले जाओ यार, अपने देश का हिस्सा है। अगर ये थक गए हो तो वहां चले जाओ, वहां जाओ, वहां पर हमारी बहनों के साथ इस तरह बर्बरता हो रही है। ताजुब, मोदी जी को देश के वजीर आजम है, 78 दिनों के बाद मोदी ने मणिपुर पर अपनी जुबान, और इस्राइल फिलिस्तीन की जमीन 9 घंटे में आ गए ट्वीट करने के लिए। तो आपके लिए मोदी जी, फिलिस्तीन इस्राइल नजदीक है, हिंदुस्तान के अंदर जो है मणिपुर नजदीक, मगर नहीं, इनको एक मौका मिल गया। कब तक नफरत फैलाओ, कितनी नफरत, आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने इतनी नफरत नहीं देखी है देश के अंदर, इतनी नफरत ये पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर भाजपा सरकार ने। कभी गाय के नाम पे पाँव नीचे कर दिया, कभी रस्ते में किसको पकड़ कर नियंत्रण, ये अकेले तो नहीं आते ना, झूठ के अंदर आते तो भेड़ बकरियों की तरह आ जाते। ये साहब नहीं बोला, कभी सिर्फ शक, एक गाय की तस्करी कर रहा है, उसको मार, लगातार मॉब लिंचिंग की जा रही है, लगातार, कोई बोलता नहीं है। हम आवाज उठाते हैं, बोलते हैं FIR करो,
नहीं है। जैसा मोइन भाई ने कहा था ना, हम आ भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। इस हालत के अंदर देश को लाकर खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार। हम लड़ रहे हैं उससे और हम आएंगे इंशाअल्लाह। देखना आप सबकी, हमने तो एग्जाम्पल सेट किया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ 2019 का जब चुनाव आया था, आप भी सुनिए, 2019 के वक्त हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव में मंत्री इख्तियार मुस्तकिल सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब लड़े, किशनगंज से डॉक्टर इमाम साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। यकीन मानिए, एवरेज देखो, 3 में से 2 जगह पे उनको कामयाबी मिली, उन्हें हराया। औरंगाबाद जहां पर 4 टाइम का सिटिंग एमपी बैठा था, सेना का और बीजेपी का, मजलिस का ये इम्तियाज जलील ने उसको उठा के सीट से फेंका। ये ताकत है मजलिस, ये ताकत है, हम में हराने की ताकत, हम हराएंगे इंशाअल्लाह। मगर हमको मतलब साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 से लेके इफेक्ट तक की टीम का कोई फर्क नहीं पड़ता। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, उम्र के अवाम ये अवाम साथ देगी हमारा इंशाअल्लाह, यकीन। आज मैं फिलिस्तीन में फिर बोलूंगा, क्योंकि आज वहां पर हर रीत से माना जा रहा है लोगों को, हमको दुआ करना कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े। इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करें, नहीं। इंडिया रोज बोलते हैं हमास का नाम लो, हमास का नाम लो। अरे भाई क्यों लो? मैंने बोला आज तक क्या नरेंद्र मोदी ने या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपने मुंह से हमास का नाम लिया? क्या नहीं लिया? क्या अब तक इस वक्त तक हिंदुस्तान में भारत ने हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? क्या नहीं किया? बल्कि अब तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों बोले? हम लड़ रहे हैं मजदूरों के लिए। मगर ये लोग चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ना, ये घड़ी पंजाब या सब जो आ गए, खामोश बैठे। कब बोलोगे? जो मजलूम के हक इंसाफ के लिए ना खड़ा हो, समझ लेना जिंदगी में वो आपके लिए कभी नहीं खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा। इसका दिल नासूर हो जाए ना, इसका जमीन पर जाए, वो आपके लिए नहीं खड़ा होगा। क्योंकि आप हर शख्स का दुआ कर रहे हैं मजलूमों के लिए, मगर ये लोग अपनी सियासत हमेशा मजलूम का साथ दे। मैं जानता हूं कि इम्तियाज भाई को भी सुनना है, मैंने काफी वक्त लिया आपका, चंद बातें आपके साथ बोल के अपनी बात बंद कर दूंगा। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे वालिद भाई, अभी तो वो यतीम नरसिंह जैसे लोग रात दिन मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। महापंचायत बनती है, गीता का पाठ नहीं सिखाया जाता, वो एक ही चीज सिखाया जाता है, बेटा कलम कागज छोड़, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार करो, गाय के नाम पे मार दो। ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का यही काम है। रात दिन कल भी इनके जो ये है यतीम, एक वीडियो निकाल दिया, बोले हम 1000 लोग जाना चाहते हैं इजराइल के प्रेसिडेंट को वीडियो के जरिए कहा कि हमको जाना है। मैंने जवाब दिया है उसको, बहुत सीधी से जवाब दिया। पहले तो भड़काऊ चीज उसने हमारे हुजूर के बारे में बोली है, उसका कंडेम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जाना है, मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी, इमीडिएटली 1000 को नहीं, 2-3 हजार इन लोगों को कहीं से भी कुछ करके वीजे का प्रबंध करो, फिर इनको जल्दी से जल्दी, और वहां जाकर सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो पे उतर जाओ, सीधा जंग के अंदर नहीं जाओ, पहले तो वहां चले जाओ। और उसके बाद मैंने उनको हिदायत किया है, लोग वहां जाकर अनाप शराब नहीं पकना, अपना मुंह बंद रखना, हेड स्पीच नहीं देना, ज्यादा बकवास करी तो डंडे से बुरी तरह से ठुकाई हो सकती है, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की है। ये हमारे खिलाफ आग उगलने वाले कहा गए आजादी की लड़ाई में। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हमारे बाप दादा शहीद हो गए थे जंग आजादी में, ये लोग को ब्रिटिशर्स को कहते चाहते थे, आज वही हो रहा है। पैलेस्टाइन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा ब्रिटिशरों के खिलाफ, वो भी आया कि हमारी जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया, हमको गुलाम बना
हिंदुस्तान लड़ाया, भगाया इनको, ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाई देश को। मैं सलाम करता हूं उस वक्त की जो आजादी के अंदर हिस्सा लिया। आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं, फिलिस्तीन भी इसी तरह की आजादी मांग रहा है, उनको भी आजादी चाहिए। आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने भगाया था ये ब्रिटिश घोड़ों को, इंशाअल्लाह फिलिस्तीन भी भगाएगा इस्राइल से, जो लुटे हो इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। आपकी दुआ की जरूरत है। सैफ भाई यहाँ पे आ गए, कि बच्चे की तबीयत खराब थी, पहले भी कहा था, फिर भी आज माशाल्लाह मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। तो उन्होंने मेहनत की और उम्रा के अंदर आज 4 ऑफिस की इब्तिदा हुई है। यकीन है उम्रा के अंदर काम बहुत जोरों शोरों से होगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपने देखा था किस तरह से बीच में भी वो आंदोलन धरना करे, रमजान के अंदर बैठ गए थे, भूखा हड़ताल किया इन्होंने आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए। मजलिस अपने काम से चले जाती, मजलिस का काम है वर्क की जमा है, आप साथ दीजिए जमा। ये देखो ये लोगों को बकवास करने की आदत है, बीटी को तो समझ गए कि ये सब झूठ झूठ और इसकी सीमा कुछ है। जहाँ मुसलमान की आवाज के वहां पे वो टिकट नहीं देते, इल्जाम हम पे लगाते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे तो बोलेंगे क्यों लड़े। अरे भाई डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार घड़ियाल को दिया उतना अधिकार हमको भी, हमारी फसल को दिया, भाई तुम भी लड़ेंगे अपने देश में लड़ेंगे। तुम्हारा क्या मोनोपोली है क्या? लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। हमको भी अधिकार है, हम तो चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो हमारा, क्योंकि आज तक 70 साल की आजादी आप सत्ता में थे, हम तो नहीं थे ना। फिर भी क्यों देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है? क्यों से सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? इनकी वजह से। ये मैं नहीं बोलता हूँ, अपने वारिस पठान ने बोला है, मैं हूँ तो रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ये दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, आगे नहीं आने देते। इसको कोई आदत हो गई है कि हम हमारे गरीब भाइयों से भी पीछे चले। इससे कसूरवार कौन है? ये वोट तो हमारा लिया, 80% वोट तो इनको चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं। अरे जिसका सुकून आपको लेटेस्ट भूल गया, कर्नाटक में तो इनकी सरकार है, 80% मुसलमानों ने वोट दिया। एक बच्चे ने 22-23 साल का यह लड़का है, उसने व्हाट्सएप स्टेटस रखा, I stand in Palestine। यकीन मानो उस लड़के के ऊपर कर्नाटक की पुलिस ने स्कूल को FIR दिया, उसको अरेस्ट। ये इनका स्पीच है। देश में दुनिया भर में हर मैदान में हो रहा कुछ नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा, CWC ने भी प्रस्ताव पास किया पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का, तो क्या आप उनको भी अरेस्ट करेंगे? मैं बोलना चाहूंगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मोदी सरकार ने भी पैलेस्टाइन का समर्थन किया, तो क्या आप उसको भी अरेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्यों ऐसा डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं? नहीं होता साहब। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप डटे रहिए, हक इंसाफ के साथ खड़े रहिए, मजलिस का साथ दीजिए, पैलेस का साथ दीजिए, साथ की ताकत को मजबूत बनाएंगे। इंशाअल्लाह साथ में मिलकर हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे घर से भी हमारे बेटे बनेंगे लीडर, हमारे घर से भी हमारी पर्दानशी बहन बेटी बनेगी, एक दिन मुसलमान नेता भी बनेगी, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारी हजाबी बहन हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। आपके साथ की जरूरत है, आपकी दुआ की जरूरत है। आप यहाँ